3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, फिर चर्चा करें। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो हमने जो है इस सत्र के लिए उपदेश सार ग्रंथ का चयन किया। उपदेश सार ग्रंथ वैसे तो मार्कंडेय पुराण में एक शिव जी का उपदेश आता है, तो कथ्य तो वो है, लेकिन वैसे उस उपदेश को जो लिखा है वो भगवान रमण महर्षि ने लिखा है, क्योंकि हमारे उपनिषदों में, पुराणों में, यहाँ तक कि भागवत तो महापुराण है और रामचरितमानस भी वेदांत का ग्रंथ है, तो जब तक डीप इंसाइट न हो परम सत्य में, तब तक उसके बारे में कुछ कहना केवल लौकिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। वो सामान्य कविता नहीं है, ये परम सत्य के बोध तक पहुंचाने वाली कविता है। फिर वो रामचरितमानस की कथा हो, कथा के माध्यम से औपनिषदिक सत्यों का प्रस्तुतिकरण मानस में भी किया गया है, पुराणों में भी किया गया है, और हमारे जितने भी प्रकरण ग्रंथ हैं उनमें भी, ये भी एक तरह से प्रकरण ग्रंथ ही है उपदेश सार, तो इनमें भी उसी परम और चरम लक्ष्य, परम और चरम सत्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा दी गई है, मार्ग बताया गया है। तो कुल इसमें 30 श्लोक हैं, और ये 30 श्लोक जो हैं, ये जितनी भी साधनाएं हैं उन सारी साधनाओं का लक्ष्य परम सत्य का ज्ञान कराना ही है। कोई साधना एक सीमा तक पहुंचाती है, अंतःकरण की शुद्धि तक पहुंचाती है, मन की निर्मलता देती है, सात्विकता देती है, पवित्रता देती है। फिर कोई साधना है जो थोड़ा और ऊपर निश्चिंतता देती है, कोई साधना है जो एकाग्रता देती है,
और कोई साधना है जो परम सत्य के बोध में ले जाकर के खड़ा कर देती है। तो मुख्य रूप से 4 साधनाएं हैं। कर्म योग की साधना, भक्ति योग की साधना, ध्यान योग की साधना और ज्ञान योग की साधना। क्योंकि हमारी फैकल्टीज भी यही हैं। हमको कर्मेंद्रियां मिली हैं, ज्ञानेंद्रियां भी मिली हैं, एक भावपूर्ण मन भी मिला है जिससे हम प्रेम कर सकते हैं। प्रेम न करें तो घृणा वैमनस्य। ये अत्यंत दैवी सद्गुणों से संपन्न मन भी हो सकता है। क्षमा, दया, करुणा ये भी इसमें आ सकते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, वैमनस्य ऐसे जो है मनोविकारों से भी ये ग्रस्त हो सकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर हम अलर्ट न रहे, कुछ लोगों ने तो, संतों ने यह भी कह दिया कि सावधानी ही साधना है। कर्म में सावधानी न रही तो सत्कर्म दुष्कर्म हो सकता है। अगर मन के प्रति सावधानी न रही तो ये अत्यंत निर्मल, शुद्ध, पवित्र मन भी जरा सी देर में मैला हो सकता है। और उपनिषद में तो कह दिया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य को की मुक्ति का भी। अगर यही मन विकारी बना रहा तो हजार हजार तरीके के कष्ट देगा, हजार हजार बंधनों में डाल देगा। और ये अगर अविकारी बन जाए और फिर सात्विक दैवी सद्गुण से भर जाए, आसुरी संपद दूर चला जाए, तो यही मन मुक्ति का साधन भी बन सकता है। मुक्ति का साधन बन सकता है। कल कोई सज्जन पूछ रहे थे कि साहब ये वेदांत जो है इसका प्रवचन करने के लिए ज़्यादा अच्छा होता कि आप ध्यान वगैरह कुछ कराते। अब अष्टावक्र गीता में क्या कहा? जनक महाराज से कहते हैं, अष्टावक्र तुम्हारी समस्या ये है कि तुम ध्यान करते हो। कितनी उल्टी जगत की रीति और अध्यात्म की रीति उल्टी होती है। तुम्हारी सारी समस्या ये है कि तुम ध्यान करते हो। अब ध्यान किस चीज़ का किया जाएगा? जो जानते हैं उसी चीज़ का तो ध्यान किया जाएगा। जो चीज़ जानते ही नहीं उसका ध्यान कहाँ से कर लोगे? तो पहले जानो तो कि ध्यान करने लायक है क्या, वही वेदांत बताता है। नहीं तो तुम संसार का ही ध्यान, और ध्यान तो तुम कर ही रहे हो 24 घंटे। कोई बाजार का ध्यान करते हो, कभी दफ्तर का ध्यान करते हो, कभी घर का ध्यान करते हो, कभी बच्चों का ध्यान करते हो, कोई बचपन का। ये ध्यान भी, मन भी कैसा है, वो बचपन में चला जाता है, वो भविष्य की कल्पनाएं भी करने लगता है, उनका ध्यान करते हो। तुम्हारी यही तो समस्या है। अगर तुम ध्यान करना छोड़ करके अपने ध्याता जो ध्यान कर रहा है उसके सच्चे स्वरूप को जान लो तो सारी समस्या ही खत्म हो जाए। वेदांत कहता है ध्यान करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। ध्याता के स्वरूप को ठीक तरह से तुम अपने स्वरूप को, जो ध्यान करने वाला है उसके स्वरूप को ठीक तरह से समझ लो तो पता चलेगा कि तुम अभी और यहीं मुक्त हो। ये जो तुम ध्यान करने के चक्कर में पड़े हुए थे, ये तुमको संसार में बांधे हुए थे। जिस चीज़ का ध्यान करोगे वो चीज़ तुम्हारे ऊपर सवारी कर लेगी, तुमको बांध लेगी। इसलिए कहा कि देखो, एकदम से तो दृष्टा के स्वरूप में स्थित होना, ध्याता के स्वरूप में स्थित होना संभव नहीं होगा। इसलिए क्योंकि अत्यंत शुद्ध, पवित्र, निर्मल मन ही स्वरूप में स्थित हो सकता है। इसलिए पहली साधना क्या है कि तुम अपने मन को शुद्ध बनाओ। एकदम से ध्यान संभव नहीं होगा। लोग लाख पुड़िया बेचें कि हम तो ऐसे छू के ध्यान करा देते हैं और हम तो ऐसे कर देते हैं, हम तो वैसे कर देते हैं। व्यापार की दृष्टि से थोड़ी देर के लिए
कुछ टेक्निक से शांति देने के लिए बहुत ठीक है वो, लेकिन वो जीवन के सत्य के बोध तक नहीं पहुंचाएगा। वहाँ तक पहुँचना है तो हमको उपनिषद के ज्ञान की शरण में जाना पड़ेगा, गीता के ज्ञान की शरण में जाना पड़ेगा, भगवान शंकराचार्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की शरण में जाना पड़ेगा। गुरुदेव जो है वो कोई कमज़ोर संत नहीं थे जो वो जीवन भर जो है गीता का प्रचार करते रहे और उपनिषदों का प्रचार करते रहे और विश्व भर में उन्होंने जो है डंका बजाया गीता के ज्ञान का। तो हमारी धरोहर है ये। और ऐसा नहीं कि कर्म खराब बात है, ऐसा नहीं है कि प्रेम करना खराब बात है, क्योंकि हमें कर्म करने की शक्ति मिली है। जिन शक्तियों का प्रयोग करके हम संसार को पा सकते हैं, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके हम परमात्मा को भी पा सकते हैं, स्वरूप बोध को भी पा सकते हैं। तो सबसे पहली शक्ति जो हमें मिली है वो कर्म की शक्ति मिली है। कर्मेंद्रियां हैं, शरीर है, इनसे कर्म करो। एक संवेदनशील मन बना है, मिला है, जिससे प्रेम करने हम कर सकते हैं, तो इससे प्रेम करो। ये प्रेम गलत जगह हो जाए तो पतन का कारण भी बन सकता है, और सही जगह हो जाए तो उत्कर्ष की पराकाष्ठा तक ले जा सकता है। प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। और इसी तरह से विचार की भी शक्ति है, ध्यान की भी शक्ति है। ध्यान अगर केवल संसार में ही लगा रहा तो संसार दे देगा, और भगवान में लग जाए तो भगवान दे देगा। विचार भी अगर संसार का ही होता रहे तो संसार में उन्नति दे देगा, और विचार अगर परम सत्य का होने लगे तो विचार परम सत्य तक पहुंचा देगा। सवाल यह है कि कर्म के केंद्र में क्या है, प्रेम के केंद्र में क्या है, हमारे ध्यान के केंद्र में क्या है, और हमारे ज्ञान के केंद्र में क्या है, विचार के केंद्र में। जब तक इन चारों फैकल्टीज, कर्म के, प्रेम के, ध्यान के और ज्ञान के केंद्र में संसार रहेगा, हमको भगवान नहीं मिलेंगे, और भगवान को पाए बिना तृप्ति भी नहीं मिलेगी। भगवान का ही दूसरा नाम आत्मा है, आत्मा का ही दूसरा नाम परमात्मा है, परमात्मा का ही दूसरा नाम ब्रह्म है, उसी का दूसरा नाम स्वरूप है, हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है। हम इन चारों फैकल्टीज, कर्म, प्रेम के केंद्र में जब संसार रहता है तो उसको हम आसक्ति कहते हैं, और प्रेम के केंद्र में जब भगवान आ जाते हैं, आत्मा, तो हम उसको भक्ति कहते हैं। वो भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति निश्चिंतता लाती है। भक्ति हमको तृप्ति देती है, भक्ति निश्चिंतता देती है। भक्ति के बिना भगवान मिलेंगे नहीं, सत्य का बोध होगा नहीं, और सारे सहारे हिलने वाले हैं। शरीर का बहुत अहंकार करोगे, एक दिन तो दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, ये शरीर ऐसी स्थिति में पहुंचता है। धन का सहारा लोगे तो धन से आप ऐश्वर्य खरीद सकते हो, लेकिन यू कैनॉट प्रोलॉन्ग योर लाइफ। डॉक्टर साहब कह देंगे भाई अब ऊपर वाले, धन जो है बहुत जगह फेल हो जाता है। संबंधी भी क्या करेंगे, आपको अच्छे अस्पताल में एडमिट करा देंगे और क्या कर देंगे। तो बहरहाल, तो बाहुबल, धन बल, ऐश्वर्य बल, संबंध बल, इन सब की एक सीमा है, लेकिन परमात्मा की कृपा की कोई सीमा नहीं है। वो देह रहते भी साथी है, देह छोड़ने के बाद भी साथी है। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, पावहि भगत भगत उर चंदन। तुम्हारी कृपा से हे राम जी, तुम्हारे भक्त अपने हृदय में ही शीतलता के रूप में, चंदन जैसी शीतलता के रूप में तुम्हारा अनुभव कर लेते हैं। तो भगवत कृपा तो भक्ति से ही आएगी।
तो भक्ति योग। यहाँ 4 योग बताए हैं उपदेश सार में। सबसे पहले कर्म योग बताया है, उसके बाद में फिर ध्यान योग बताया है, फिर भक्ति योग बताया है, और फिर अंत में ज्ञान योग बताया है। कुल 30 श्लोक हैं इसमें। तो कर्मयोग पे 3 श्लोक हैं। पहले 3 श्लोक जो है कर्मयोग पे हैं, उसके बाद के जो 7 श्लोक हैं 4 से 10 तक वो ध्यान योग के संबंध में है, और 11 से 16 तक 6 श्लोक जो हैं वो भक्ति योग के संबंध में हैं, और फिर 17 से 30 तक जो अंतिम 14 श्लोक हैं वो ज्ञान योग के संबंध में हैं। इस तरह से ये जो 4 फैकल्टीज हमको परमात्मा ने दी हैं, ये केवल संसार पाने के लिए नहीं दी हैं। कल भी हमने चर्चा करी थी कि ये किसी हायर एम के लिए दी हैं। ठीक है, शरीर चलाना है तो भोजन भी चाहिए, कहीं रहने की जगह भी चाहिए, कुछ संबंध भी चाहिए, कुछ समाज में इज्जत भी चाहिए, लेकिन इतने से ही मनुष्य जीवन की सफलता नहीं कही है। ये तो अभ्युदय है, सांसारिक उन्नति ठीक है, लेकिन फिर निःश्रेयस भी तो है। इसी मनुष्य जीवन में ही तो हम अंतःकरण की शुद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, सद्गुरु के प्रति समर्पण हो करके, गुरुपसक्ति जिसको कहते हैं वेदांत में, गुरु के वचनों से श्रवण मनन निधिध्यासन करके। क्योंकि उपनिषद का बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है। उपनिषद नहीं कहता तुम बैठोगे और डिवाइन लाइट पे ध्यान करोगे और तुमको परम सत्य का बोध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। याज्ञवल्क्य जो है, उनकी 2 पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। बड़ी पत्नी का नाम मैत्रेयी था, छोटी कात्यायनी थी। और वो अचानक उन्होंने, बहुत बड़ा गुरुकुल था, बड़ा ऐश्वर्य संपन्न थे, बहुत बड़े प्रतिष्ठित ऋषि थे। और एक दिन उन्होंने कहा कि भाई हम दोनों में तुम बराबर बराबर संपत्ति बांट करके, और अब मैं परिव्रज्या लेके, संन्यास ले करके और जा रहा हूँ, और तुम लोग अपना रहो यहाँ। तो छोटी ने कहा ठीक है कात्यायनी। मैत्रेयी ने कहा भाई क्या करने जा रहे हो, यहाँ सब इतना, हम लोग भी हैं, ऐश्वर्य है, इतना बड़ा गुरुकुल है, यहाँ कमी किस बात की है जो तुम अब ये सब छोड़ करके और चले जंगल में, क्या करने जा रहे हो भाई, यहाँ कौन कमी है, क्या पाने जा रहे हो। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वहाँ दाल का बिजनेस करने जा रहे हैं। तो जो है उन्होंने कहा भाई वहाँ जो है हम आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा आत्मबोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने के लिए हम जा रहे हैं। यानी वहाँ उस पैटर्न में रहते हुए आत्मा का उनको बोध तो था, नहीं तो जाते क्यों। गुरुओं की कृपा से, शास्त्र की कृपा से ये तो जान गए थे कि आत्मतत्व है, जो सत्य है, जो पाने योग्य है, और बहुत कुछ उधर चल भी दिए थे, उसकी खुशबू भी आ गई थी, लेकिन उस बोध में उनको शायद दृढ़ता नहीं थी। तो दृढ़ता पाने के लिए वो परिव्रज्या, संन्यास लेके फिर जा रहे थे, क्योंकि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये चिंतन के लिए फिर निश्चिंतता चाहिए। चिंताग्रस्त चित्त चिंता करता है, चिंतन नहीं करता है। चिंतन से परमात्मा मिलता है, और चिंता से तो कुछ भी नहीं मिलता, न संसार मिलता है, न शरीर मिलता है, बल्कि व्याधियाँ मिल जाती हैं, मनोरोग भी मिल जाता है, और शारीरिक। इसलिए चिंता, तुलसीदास जी ने कहा कि चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया। ये चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता जो है चिता समान है, चिता तो एक बार जलाती है, चिंता जो है रोज रोज जलाती है आदमी को। और चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रारब्ध से आए हो, प्रारब्ध पर्यंत रहोगे, प्रारब्ध पूरा होने के बाद चल दोगे। ये संसार जब तुम नहीं थे तब भी चल रहा था, तुम नहीं रहोगे तब भी चलेगा। इसलिए चिंता, इसको चलाने वाला कोई और है, और तुमको भी चलाने वाला कोई और है। तुम्हारे किए क्या हुआ।
माता के गर्भ में आए तो क्या डॉक्टर बुला के नाड़ा थोड़ो जुड़वाया था, वहाँ उसी ने खाने का इंतजाम किया, रहने का। माता के स्तन में जब पैदा हुए तो पैदा होने के पहले उसने तुम्हारे भोजन के रूप में दूध की व्यवस्था करी, दांत निकला तो दाल चावल तुमने थोड़ो बनाया, बना के रखा था। तो वो है वातुल किम तव नास्ति नियंता। शंकराचार्य भगवान ने कहा काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता। ये इतनी चिंता क्यों करते हो? इस संसार को जो चला रहा है तुमको भी चला रहा है। अपने जवान किए तुम जवान नहीं हुए, अपने बुढ़ापे को रोक नहीं सकते, अपनी मृत्यु को रोक नहीं सकते। तुम्हारा है क्या? तुम्हारे हाथ में न संसार चलाना तुम्हारे हाथ में है ना, इवन शरीर तुम्हारा तुम्हारी बात नहीं मानता, शरीर चलाना तुम्हारे हाथ में है। तो जब तुम्हारे हाथ में तस्मात् अपरिहार्य थे न त्वं शोच, जो इनएविटेबल है तो उसके बारे में चिंता क्या करना कि अब ये कहो कि मैं अधेड़ हो जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा। ये और भाई वो तो हो, तो जो चीज़ होनी ही है तो कम्फर्ट में जो होता है हो, हम उसको अहो भाग्य से स्वीकार करेंगे। हम उसको जो है, जैसे हमने जन्म को स्वीकार किया, किशोरावस्था युवावस्था को स्वीकार किया, ऐसे ही हम अधेड़ और बुजुर्ग अवस्था और इस संसार के जाने को भी स्वीकार। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम यहाँ रहे तो हमने किया क्या? हमने अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों प्राप्त किया या नहीं प्राप्त किया? कोई है जो हमको भी चला रहा है, हमारे परिवार को भी चला रहा है, हमारी पत्नी अपना प्रारब्ध लेके आई है, बच्चे अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं और प्रारब्ध पर्यंत रहेंगे और चलेंगे और ठीक रहेगा। हमको तो उन कामों में चिंतन का निवेश करना चाहिए जो हम प्रयासपूर्वक नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। और हमको इसके लिए सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, सदशास्त्र की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि संसार तो आपको संसार के ही रास्ते लगाने का प्रयास करेगा। वो तो कहेगा नहीं नहीं, गुरु जी कहते थे दूसरे का लड़का साधु हो जाए तो हम उसके पैर भी छूते हैं, उसका आदर भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपना लड़का साधु ना होने पावे, ये बहुत ही खराब बात हो जाएगी। तो ये है, तो संसार तो हमेशा हमेशा जो है यही कहेगा कि नहीं नहीं, जैसे सब कर रहे हैं वैसे। क्या सब लोग गलत थोड़ा हो सकते हैं? अरे भाई, तो क्या तेजोमन जी गलत रास्ते चले? क्या गुरुदेव गलत रास्ते चले? अब वो तो लोग तो कह देते हैं कि भाई तुम अच्छे खासे नेशनल हेराल्ड में नौकरी कर रहे थे, अरे भाई तुम करेस्पॉन्डेंट थे, कल को ब्यूरो चीफ बनते, कल को और ऊपर होते तो कितनी अच्छी थी। चले गए, वहाँ गए इंटरव्यू लेने शिवानंद जी का, और वहाँ जो है संन्यास लेकर के बैठ गए और पैदल जा रहे हैं उत्तरकाशी, फिर चिट्ठी नहीं लाए, फिर 200 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर। अजीब पागलपन है, हैं? अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी क्या सनक सवार हुई। तो ये चीज़ जो है ना, देखिए संसार जो है वो अपने रास्ते चलवाने की कोशिश करेगा, और चूंकि वो आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा बैठा है, इसलिए हर व्यक्ति को यह भी लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, मैं जितना जानता हूँ वही जानने की सीमा है। लेकिन फिर भी कितना भी सांसारिक रूप से सफल व्यक्ति हो, अर्जुन कितना सफल था, शायद आज के बहुत सारे लोगों से ज़्यादा सफल था। स्वर्ग चला जाता था, इंद्र अपने बराबर उसको आधे सिंहासन पे बैठाते थे, और ऐसी परिस्थिति आई कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, धर्म सम्मूढ़ चेता, और तब गीता उतरी और तब वो गीता समझ पाया। एक मन स्थिति होती है जहाँ हायर ट्रुथ्स आदमी को एक्सेप्ट होते हैं, ग्रैस्प होते हैं, और वो उनको अनुभव भी कर पाता है कि नहीं, बात सत्य तो यही है। अर्जुन के जीवन में जब इस तरीके की बात आ सकती है तो हम सबके जीवन में आती है कि लगता है कि सारी शक्तियां काम नहीं कर रही। अब किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत है
जो हमसे अनंत गुना शक्तिशाली हो, अनंत गुना ज्ञानी हो। और ये भी तय है कि हमारे अंदर अगर प्रार्थना उठती है तो प्रार्थना का जवाब देने वाली भी कोई सत्ता होती है। प्यास ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं पानी है और पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी। भूख ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं भोजन है और भोजन करने से, अगर प्रार्थना उठती है तो प्रार्थना ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं कोई सत्ता है जो प्रार्थना का प्रत्युत्तर देती है, दे सकती है, और उसको हम नकार नहीं सकते हैं। इच्छा ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं इच्छा पूर्ति का साधन भी है। तो यहाँ पर भी क्या था, इसके पीछे एक कथा है। उपदेश सार ग्रंथ मार्कंडेय पुराण से ये लिया गया है। एक थे विद्वान, उन्होंने मुरुगन, यहाँ उनका नाम दिया हुआ है कि ये मुरुगन नाम के एक तमिल के विद्वान थे। उन्होंने मार्कंडेय पुराण के ऊपर वो कुछ लेखन कर रहे थे, और जब ये प्रसंग आया, ये उसमें एक प्रसंग आया मार्कंडेय पुराण में कि कुछ तपस्वी थे, गृहस्थ तपस्वी थे, और उनकी कर्म में बड़ी निष्ठा थी। सामान्य रूप से भी हमारे यहाँ हम अध्यात्म को कर्म कांड तक ही सीमित कर देते हैं। अच्छा, कोई पंडित जी को बुलाओ, ये वाला हवन करा दो, या थोड़ा ये कर दो, थोड़ा ये कर दो। उसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो भारत में इतना गहराई से होने के बावजूद समाज में बहुत प्रचलित नहीं दिखाई देता है। कर्मकांड पक्ष जो है वो तो प्रभावी दिखाई देता है। हम घर में त्यौहार मनाते हैं तो जो भी उसका विधि विधान है उसको फॉलो करते हैं। मुंडन कराते हैं बच्चे का तो फॉलो करते हैं, जनेऊ कराते हैं तो फॉलो करते हैं, विवाह कराते हैं बिना पंडित जी के संपन्न नहीं होता है। हर स्टेज पे कुछ राइट्स बनी हैं, कर्मकांड बने हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो ये भी जो थे तपस्वी, कुछ दारुक वन में रहते थे तपस्वी, और ये इनकी कर्मकांड में बड़ी आस्था थी। और हमारे यहाँ है भी भाई, वेद में कुल हमें 1 लाख जो मंत्र उपलब्ध हैं उसमें 80,000 तो कर्मकांड से ही संबंधित हैं, 16,000 उपासना कांड से संबंधित हैं, और केवल 4,000 मंत्र ही हैं जो ज्ञान कांड या उपनिषद से संबंधित हैं। लेकिन क्लाइमेक्स टीचिंग ऑफ वेद क्या है? वेदांत का मतलब लास्ट पार्ट ऑफ वेद नहीं, बल्कि क्लाइमेक्स टीचिंग ऑफ वेदास, उपनिषद, वो 4,000 मंत्र ही हैं, जिनको हम लोग मुख्य रूप से शंकराचार्य भगवान ने जिस पर 10 उपनिषदों में भाष्य लिखा उनको मानक मानते हैं। और वैसे तो महावाक्य जहाँ पर भी आया है उस सबको उपनिषद कहा जाता है। तो वहाँ दारुक वन में तपस्वी रहा करते थे, ब्राह्मण तपस्वी थे, कर्मकांड करते थे, गृहस्थ तपस्वी थे, और बस उनको यह था कि कर्मकांड से सिद्धियां आ जाती हैं, शापानुग्रह की सिद्धि आ जाती है पहले जो है। तो वो लोग कर्मकांड करते थे, सिद्धियां भी उनको प्राप्त थीं, और वो उसी कर्मकांड को अध्यात्म की अंतिम बात मानते थे कि बस ये जो हम कर रहे हैं कर्मकांड यही है, और यही कर पाना। अपना गृहस्थ जीवन जीते थे, कर्मकांड करते थे, और समझते थे यही मनुष्य जीवन की संपूर्णता है, इसी के लिए हम आए हैं, और बस यही करना है। तो कहते हैं कि जब आप एक स्तर तक की आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लेते हैं अंदर से,
तो परमात्मा की इस सृष्टि में ऐसी व्यवस्था है कि उससे आगे की स्टेज पर ले जाने के लिए वो कोई सद्गुरु भेज देते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा हो गया, अब तुम इससे आगे की उपलब्धि के लिए जब अधिकारी हो गए हो तो अब तुम इससे आगे की साधना करो। अब केवल कर्मकांड तक ही क्यों सीमित रखे हुए हो अपने को? तो भगवान शंकर की कृपा हुई उनके ऊपर, और भगवान शंकर ने इन तपस्वी कर्मकांडी ब्राह्मणों को उपदेश देने के लिए एक लीला रची, और वो एक अत्यंत सुदर्शन आकर्षक नवयुवक का वेश बना करके आए और वहाँ आकर के घूमने लगे। उन्होंने ऐसी माया फैलाई कि इन तपस्वियों की जो पत्नियां थीं वो उस सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बने भगवान शिव के प्रति आकर्षित हो गईं, और वो जिधर जिधर जाने लगा उधर उधर इनकी पत्नियां जाने लगी, उधर उधर जाने लगी। तो जब इन तपस्वियों का ध्यान गया तो इनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अरे ये कौन आ गया यहाँ? और पत्नियों पर भी गुस्सा आया और उस पर भी गुस्सा आया, और ये कह के उन्होंने कहा, अब हम अपनी शक्तियों का इसको मजा चखाते हैं, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके अभी हम इसको जो है क्षत विक्षत कर देंगे, तब इसको समझ में आएगा कि इस तरह से हमारे गृहस्थ जीवन में व्यवधान डालने का क्या दुष्परिणाम होता है। और ये वो सोच ही रहे थे, तब तक भगवान विष्णु जो है मोहिनी स्वरूप धारण करके वहाँ प्रकट हो गए। मोहिनी स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए तो ये उस नवयुवक से बदला लेना और पत्नियों की तरफ ध्यान ये सब छोड़ करके ये तो मोहिनी बने विष्णु जी के पीछे जो है ये तो चलना शुरू कर दिया इन्होंने। और फिर इसी में पत्नियां तो नवयुवक शिव के पीछे भाग रही हैं और ये मोहिनी बने विष्णु के पीछे भाग रहे हैं। और कुछ समय बाद जब माया हल्की पड़ी तब इनको लगा कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तब इन्होंने कहा, अरे रे ऐसा। तब इन्होंने अपनी सिद्धि चमत्कार की बात याद की और फिर इन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाने शुरू किए भगवान शंकर के ऊपर जो नवयुवक बने हुए थे। और वो मुस्कुराते हुए खड़े रहे, हंसते हुए। उनको इनका एक भी न सिद्धि स्पर्श कर पाई, न इनका एक भी शस्त्र उनको छू पाया। वो तो जैसे कि तैसे खड़े रहे और वो हंसते रहे, हंसते हुए खड़े रहे। और जब इनको लगा कि सारी ही हमारी तो ये तो शक्ति और सिद्धि निष्फल हो गई, तब इनको थोड़ा होश आया। इन्होंने कहा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, मैं तो इसको नवयुवक मान रहा था। तब ये थोड़ा नतमस्तक हुए और कहा, आप कौन हैं? आप ये छल क्यों कर रहे हैं? पहले तो हमारी पत्नियों को आकर्षित किया, फिर ये कौन मोहिनी रूप आ गया, फिर हम आकर्षित हो गए। अब आपके ऊपर हमारे कोई शस्त्र जो है और सिद्धियां काम नहीं कर रही हैं। आप कौन हैं? क्यों आपने यहाँ दर्शन दिए हैं? अपना स्वरूप प्रकट करिए, हम क्या करें? तब भगवान शंकर ने अपना स्वरूप प्रकट किया और उन्होंने उपदेश किया। जो उन्होंने उपदेश किया वही उपदेश सार ग्रंथ है। तो अब रमण महर्षि तो 1879 में इनका जन्म हुआ था, 1950 में इनका शरीर शांत हुआ। छोटे से परिवार के, तमिलनाडु के थे और बचपन से ही इनकी रुचि परमात्मा में थी। बैठे बैठे ही ध्यान लगा देते थे। इनके पिताजी वकील थे और बड़े भाई भी कुछ। तो बड़े घर वालों को अच्छा नहीं लगता था, ये क्या है, ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना कुछ करता है, और बस जब देखो तो ध्यान लगा के बैठ जाता है। कहा कि तुम इतना ज़्यादा अगर तुम्हारा भजन में मन लगता है, बड़े भाई ने डांटा, तो तुम साधु क्यों नहीं हो जाते हो? साधु हो जाओ, यहाँ घर में रहने की क्या ज़रूरत है?
जब साधु हो जाओगे तो कोई तुमको नहीं टोकेगा, जितना ज़्यादा चाहे भजन करना। साधु तो भजन न करे तो समाज उंगली उठाता है, अगर वो भजन करता है तो उसका सम्मान ही करते हैं लोग। जितना चाहो भजन करो, लेकिन फिर घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम साधु बन जाओ। तो इनको लगा रही तो परमात्मा ही जैसे बड़े भाई के मुंह से बोला, तब इन्होंने बड़े भाई की फीस से, आता है 3 रुपये चुराए 3 रुपये चुराए। और इनके मन में बार बार आता था, एक तिरुनेलवेली करके अरुणाचल है, वहाँ पहाड़ी है, जो कि पूरी पूरी पहाड़ी ज्योतिर्लिंग कही जाती है। इनके मन में आता था कि मैं वहाँ जाऊँ और वहीं मैं जा कर के भगवान का ध्यान करूँ, भगवान में अपना मन लगाऊँ। तो जो अरुणाचल में ये जाने के लिए इनका मन करता था। इन्होंने 3 रुपये चुराए और फिर जो है चले, कुछ पैसे कम पड़े तो कान की बाली कहीं गिरवी रख दी, उससे थोड़ा पैसा मिल गया और जा कर के ये अरुणाचल पहुंच गए। वहाँ पहले एक वाटिका में रहे, कभी गुफा में रहे, कभी मंदिर के प्रांगण में रहे। वो वहाँ से जीवन पर्यंत कहीं और गए ही नहीं। बाद में उनकी माता भी आकर के इनके साथ रहने लगी 1916 में। 1921 में उनका देहांत हो गया। तो इस तरह से 1879 से 1950 में इनका भी शरीर शांत हुआ। 71 ईयर्स की इनकी आयु थी। लेकिन ये जो कुछ भी बोलते थे वो सब शास्त्र सम्मत और वेदांत सम्मत ही बोलते थे। यद्यपि इस जन्म में इनका कोई गुरु नहीं था। तो कहते हैं जात सिद्ध योगी, ऐसे योगी जो बचपन से ही सिद्ध हो के ही आते हैं इस संसार में और शरीर में, लोक शिक्षण के ही लिए आते हैं। ऐसे जात सिद्ध योगी रमण महर्षि थे। कहीं नहीं गए उस अरुणाचल की पहाड़ी से, और विश्व भर से लोग उनसे मिलने वहाँ आते थे। एक फ्रेंच था पॉल ब्रेंटन, बनारस भी जाते थे, शुद्धानंद जी के पास भी गए, खंडानंद जी के पास भी गए, उड़िया बाबा के पास भी गए और रमण महर्षि के पास भी गए। और उन्होंने किताबें भी लिखी हैं इनके ऊपर, और लोगों ने बहुत किताबें लिखी। और मूल रूप से इनका घूम करके बस यही संदेश आता था कि खोजो तुम कौन हो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इस बात को खोज लो। यही सारा सत्य निहित है। जिस दिन तुम अपने सच्चे स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओगे, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारी समाधि हो जाएगी। वेदांत कहता है समाधि लगानी नहीं है, आत्मा का ही दूसरा नाम समाधि है। गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में कहा, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। 1000 लोग 1000 तरीके की बातें कहेंगे। ये जो है, ये संसार जो है गुरु है, जगत गुरु। उनका 2 तरीके के जगत गुरु होते हैं। एक तो वो कि जो शंकराचार्य के रास्ते पर चलते हैं, जगत गुरु कहे गए शंकराचार्य। और एक वो हैं कि संसार या जगत ही जिनका गुरु है, वो भी जगत गुरु हो जाते हैं, जगत को ही गुरु मान लेते हैं। और एक भगवान शंकराचार्य, रमण महर्षि जैसे संत को गुरु मानते हैं। तो रमण महर्षि ने कहा कि खोजो तुम कौन हो, तुम आत्मस्वरूप हो। श्रुति विप्रति, श्रुति में भी अनेक तरीके की, श्रुति में कर्मकांड की भी बात बताई, उपासना कांड की भी बात बताई, और तो और अभिचारण मारण मंत्र भी वहाँ बताए गए कि दुश्मन से नहीं निपट पा रहे हो तो ऐसी वेदी बनाओ, ऐसे मंत्र पढ़ो तो उसका नाश हो जाएगा। श्री संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न होने के लिए भी कर्मकांड में मंत्र बताए गए, संसार पाने के लिए भी बताए गए, युद्ध में विजय पाने के लिए भी बताए गए, सब चीज़ के लिए बताए गए, भगवान की भक्ति के लिए भी बताया गया। और सबसे लेकिन जो उच्च बात बताई वो है ज्ञान द्वारा अपने स्वरूप का बोध।
तो कहा देखो श्रुति भी कई तरीके की, कई अधिकारियों के लिए कई तरीके की बात बताएगी, संसार भी बहुत तरीके की बात बताएगा, लेकिन जब व्यक्ति आत्मा के बोध में स्थित हो जाता है, आत्मा का ही नाम समाधि है। श्रुति विप्रतिपन्नाते, आपकी बुद्धि विचलित नहीं होती, आप साधन के मामले में बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो जाता है, लक्ष्य के मामले में दृढ़ निश्चय हो जाता है, क्या पाना है, क्या सबसे बड़ी बात है, उसके बारे में दृढ़ निश्चय हो जाता है, आपकी आत्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है। समाधौ अचला बुद्धि, समाधौ का मतलब आत्मा, आत्मा का ही नाम वेदांत में समाधि है। आत्मा में अचल निष्ठा हो जाती है, बुद्धि हो जाती है कि हाँ यही सबसे बड़ी बात है पाने की, यही सच्चिदानंद स्वरूप है। तदा योगम, तब समझो योग की पराकाष्ठा प्राप्त हो गई। योगम अवाप्स्यसि, अब कर्म योग की भी पराकाष्ठा हो गई, ध्यान योग की भी पराकाष्ठा हो गई, भक्ति योग की भी पराकाष्ठा हो गई और ज्ञान योग की भी पराकाष्ठा हो गई। कब? जब अपने इसी चेतना को सच्चिदानंद के रूप में जान लिया। लेकिन जानने के साधन यही चारों हैं। उसमें भी सबसे बड़ा साधन जो रमण महर्षि बताते थे वो विचार मार्ग है। भगवान शंकराचार्य भी भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा, 11वां श्लोक है उसका, कि चित्तस्य शुद्धये कर्म, ये कर्म योग जो है ये कहाँ तक आपको पहुँचा सकता है? अंतःकरण की शुद्धि तक, मन की शुद्धि तक, बिल्कुल बढ़िया निर्मल पवित्र सात्विक चमचमाता हुआ मन बना देगा कर्मयोग। अगर आप, अभी हम चर्चा करेंगे कर्मयोग के 3 श्लोक हैं, तो चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त शुद्धि तो कर्मयोग से ही होगी, न तो वस्तु उपलब्ध। लेकिन ये भी ध्यान रखना, आत्मबोध नहीं होगा कर्मयोग से। लोग बड़े भ्रमित होते हैं, नहीं हम तो इसी रास्ते पालेंगे। अरे पालो, कैसे पालोगे? ऋषियों ने जो बता के रखा है वो सब इन्हीं रास्तों से जा करके और सर्वोच्च बोध तक पहुँचे, तब उन्होंने साधनाओं का क्रम भी बताया, साधनाओं का महत्व भी बताया और साधनाओं की सीमा भी बताई। तो जो साधना जो कुछ दे सकती है वो दे सकती है, वो जरूर दे सकती है और उससे आगे नहीं दे सकती है। तो कर्मयोग की सीमा क्या है? चित्त शुद्धि। भगवान शंकराचार्य ने कहा चित्तस्य शुद्धये कर्म, न तो वस्तु उपलब्ध है। वस्तु का मतलब आत्मवस्तु, क्योंकि और सब अवस्तु है, आने जाने वाली चीज़ है, रहेगी नहीं। हमको जब तक है वस्तु लगती है, असल में वस्तु। चित्तस्य शुद्धये कर्म, न तो वस्तु उपलब्ध है। कहा वस्तु सिद्धि विचारेण, आत्म वस्तु की सिद्धि विचार से ही हो सकती है। जो रमण महर्षि कहते थे कि खोजो तुम कौन हो, तुम अपने आत्मस्वरूप के बोध को पालो। तो इसमें जो प्रथम साधना है वो कर्मयोग की साधना। इसके 3 श्लोक इसमें हैं, हम जरा तीनों श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद इन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आप दोहराइएगा, मैं पढ़ूंगा पहले 3 श्लोक। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्, कर्म किं परं कर्म तज्जडम्, कृतिमहो दधौ पतन कारणम्, फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम्, ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम्, चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। तो कर्मयोग के संबंध में सबसे पहली साधना उपदेश सार में रमण महर्षि भगवान क्या बता रहे हैं? कर्मयोग की साधना। और इस पर 3 श्लोक उन्होंने दिए। पहला श्लोक है
कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। कर्म करना हमारे हाथ में है, फल पाना हमारे हाथ में नहीं है। जब तक हम फ्री विल हमारी है, हम चाहें तो ये कर्म करें, हम चाहें 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 अच्छा कर्म करें, हम चाहें बुरा कर्म करें, सब हमारे यहाँ। जब तक हम, लेकिन एक बार हमने जब कर्म कर दिया तो फिर फल पाना हमारे हाथ में नहीं, फल देने वाला कोई और है। और ये भी तय है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा कर्म करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, पुण्य का अर्जन करेंगे सुखद परिस्थिति मिलेगी, अनुकूल परिस्थिति, और सुख का भागी होंगे। और अगर खराब कर्म करेंगे, अधर्म के रास्ते चलेंगे, तो प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी, पाप का अर्जन करेंगे और दुख पाएंगे, और उससे बच नहीं सकते हैं। हम कोर्ट कचहरी को धोखा दे सकते हैं, संसार को धोखा दे सकते हैं, उस परमात्मा ने जो कर्म सिद्धांत बना करके रखा हुआ है उसको फॉरफिट हम नहीं कर सकते हैं। कर्म चक्र में बंधे हुए हैं, कर्म सिद्धांत में बंधे हुए हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना तो पड़ेगा। अच्छा कर्म करोगे तो उसका रिवार्ड मिलेगा, और खराब कर्म करोगे तो पनिशमेंट भी मिलेगा, और वो देने वाला कोई और होगा। कर्म करने में हमारी स्वतंत्रता है, देने में हमारी स्वतंत्रता नहीं है। नहीं तो अगर फल में भी हमारी स्वतंत्रता, फल देने वाला कोई और न होता तो फिर हम तो अपनी हर बात को जस्टिफाई कर लेते हैं। हम अपने हर कर्म को कह देते, अरे वो तो मजबूरी थी, परिस्थिति ऐसी थी कि ऐसा किया, वो फलाने ने गुस्सा दिला दिया तो झगड़ा हो गया, और झगड़ा बढ़ गया, और क्या बताएं, रिवाल्वर हमारे पास थी और हमने भी फिर गोली चलाई दी उसने, लेकिन पहली बार फिजिकल झगड़ा उसी ने शुरू किया था। उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं, वो बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर हत्या करी है तो फिर ये ज़रूर हो सकता है कि अब फांसी उम्र कैद इसी में होगी। मोटिव अगर ठीक है, प्लान्ड मर्डर नहीं हुआ है तो उम्र कैद हो जाएगी, नहीं तो फांसी ही हो जाएगी, ब्रूटल मर्डर होगा। लेकिन वो जज साहब देंगे निर्णय, और वो जो बड़े जज साहब बैठे हुए हैं, करतु महाकर्ता बैठा हुआ है परमात्मा, वो बिल्कुल देश काल मन स्थिति और कब देना है, इस जन्म में देना है, 5 साल बाद देना है, अगले जन्म में देना है, 3 जन्म, वो सब बिल्कुल सोच विचार के बिल्कुल ठीक ठीक फल देता है। वो न्यायी है, और थोड़ा कृपालु भी है। नहीं तो हम लोग मनुष्य शरीर ही न पा पाते। तुलसीदास जी ने कबहू करी करुणा नरदेही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही, स्नेह करके करुणा करके दे दिया। वी हैव नॉट अर्न दिस ह्यूमन बॉडी, वो जो है, नहीं तो फिर क्या होता है कि अवसर देते हैं भगवान। मनुष्य शरीर एक अवसर है कि सत्कर्म कर लो, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लो, फ्री विल दे दी है, अब भाई तुम्हारे हाथ में है। कहा कर तो आज्ञा, एक प्रभु है, उसने नियम बना रखे हैं, 2 सिद्धांत बना रखे हैं, एक कर्म सिद्धांत, एक कृपा सिद्धांत। कृपा सिद्धांत जो समझ लेता है वो भक्ति करता है। भक्त के लिए थोड़ा सा नियम बदल देते हैं भगवान, थोड़ा प्रोटेक्शन दे देते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने गीता में 9वें अध्याय में, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, चाहे सुदुराचारी हो, ढूंढ ढूंढ के पाप किया हो, लेकिन जब मेरा अनन्य भक्ति मेरी शुरू कर देता है तो मैं उसके सब नलिफाई कर देता हूँ पिछले कर्म को। क्योंकि अब क्या माया है, भगवान तो माया से बड़े हैं, माया तो भगवान की है,
ये पुण्य और पाप तो माया के परव्यू की चीज़ें हैं। भगवान तो भजते माम, लेकिन अनन्य भक्ति होनी चाहिए। भजते माम अनन्य भाव, तो साधु रहे वो सब। वो जो दुराचारी था वो साधु हो जाता है, और क्षिप्रम होती धर्मात्मा, आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, सुदुराचारी से धर्मात्मा हो जाएगा। और शाश्वत शांति, शाश्वत शांति, आत्म शांति को प्राप्त कर लेगा। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। नारद जी भले मोहित हुए, लेकिन नाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा, क्योंकि भगवान के भक्त थे, भगवान ने बचा लिया अंततः। तो यहाँ कहा कर तो आज्ञा प्राप्त है। ये जान लो कि कोई महाकर्ता है, कोई नियम बनाने वाला है, वही तुम्हारा फलदायी है। नहीं तो तुम अपने को कभी खराब फल न देते। अगर तुम ही फलदाता भी होते तो तुम कह देते हमारे सब कर्म ठीक हैं और हमको कोई प्रतिकूल परिस्थिति, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, अगर हमको दुख दिया जा रहा है, और हमने तो सब ठीक किया, क्योंकि हम तो अपने हर कर्म को जस्टिफाई कर रहे। नहीं, कर तो आज्ञा प्राप्यते फलम। कोई जगत करता है, ईश्वर है, कर्म फलदाता है, उसकी आज्ञा से ही फल मिलता है। कर्म किम परम, कर्म सबसे बड़ी बात नहीं है। कर्म का फल देने वाला सबसे बड़ा है, परमात्मा सबसे बड़ा है, कर्म सबसे बड़ा नहीं है। कर्म किम परम, कर्म तत् जड़म, कर्म तो जड़ है, और जड़ जो है अपने आप को एक निश्चित तरीके से परिणाम में परिवर्तित नहीं कर सकता है। जैसे पेड़ से पत्ता टूटा तो कोई उसकी नियमित प्रवृत्ति नहीं होगी कि वो बाएं जाएगा कि दाएं जाएगा कि कहाँ जाएगा कि नीचे गिरेगा, कुछ नहीं, वो हवा जिधर ले जाएगी, यू कैनॉट प्रेडिक्ट। कर्म वो तो जड़ है। इसी तरह कर्म जो है जड़ है। कर्म अपने आप को परिणाम में, नहीं तो किसी को पुण्य कर्म का परिणाम दुख मिल जाता और किसी को पाप कर्म का परिणाम सुख मिल जाता। नहीं नहीं, अनिश्चित नहीं होता, बिल्कुल निश्चित है। जबकि कर्म जो है जड़ है। गुरुदेव कहते थे कि कर्म करना तक तुम्हारे हाथ में है, वो इतना अच्छा परिणाम देता है, लेकिन कर्म के अनुसार यू आर नॉट पनिश्ड फॉर योर एक्शंस। वो कहते थे यू आर पनिश्ड बाय योर एक्शंस। तुम अपने कर्म द्वारा ही प्रताड़ित होते हो। यू आर पनिश्ड बाय योर एक्शंस, नॉट फॉर योर एक्शंस, कर्म के लिए नहीं। इसलिए कर्म का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है। अब दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, भगवान रमण महर्षि कहते हैं कृति महोदधौ पतन कारणम। ये कर्म का महासमुद्र है। एक बार जब हम कर्म को अपने हाथ में लेते हैं तब तक स्वतंत्रता है कि भाई हम ये कर्म करें, हम दुकान करें कि हम नौकरी करें, कि हम कौन सी चीज़ का बिजनेस करें, हम कौन सी नौकरी करें। एक बार अगर आपने सोचा कि हम भाई इस चीज़ की फैक्ट्री डाल लें जरा, तो जब तक आपने कर्म हाथ में नहीं लिया था, अब कर्म ही आपको चलाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई ज़मीन ढूंढ लो, फाइनेंसेस कहाँ से, और पर्सनल मैनेजमेंट कहाँ से हो, मटेरियल मैनेजमेंट कहाँ से हो, और पर चार्ट बने, और कितने दिन में प्रोडक्शन शुरू होगा, कितने दिन में पैसे जो है वापस आना शुरू होंगे, और उसके लिए हम कई बजे जो है साइट पे पहुँचेंगे, और फिर वो कहाँ से सरिया आएगा और कहाँ से जो है सीमेंट आएगा, और आज मजदूर भाग गया, फिर ठेकेदार चीट कर रहा है। मतलब वो कर्म ही आपको हाथ में ले लेगा। आपकी दिनचर्या का नियामक कर्म हो जाएगा। अब आप नहीं, जब तक नहीं लिया था तब तक ठीक है, अब कर्म ही आपको चलाएगा। कर्म कर्म के समुद्र में उलझा देता है। कृति महोदधौ पतन कारणम। तुम कर्म के महासमुद्र में गिर जाते हो जब कर्म को हाथ में लेते हो। तो ये कर्म का जाल बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। एक बार कुछ ठीक हुआ, अच्छा ये हुआ, फिर इच्छा भी बढ़ती जाती है। एक फैक्ट्री अगर नहीं चली तो मायूस होकर बैठे, फिर कुछ और किया, और चल गई तो एक और डाली। कृति महोदधौ,
ये महाउदधि है, महासमुद्र है कर्म का। और इसमें क्या होता है? पतन कारणम। जब इसमें आदमी उलझ जाता है तो परमात्मा को भूल जाता है। पतन कारणम का मतलब क्या है? कि जो सच्ची गति थी परमात्मा की तरफ बढ़ने की, अब ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि नहीं नहीं, हम सत्संग भी करना चाहते हैं, हम ध्यान भी करना चाहते हैं, बट आई डोंट हैव टाइम। हम इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास समय नहीं है। परमहंस, रामकृष्ण परमहंस से जा कर के लोग कहते थे, महाराज आप कहते हो भजन करो भजन करो भजन करो, लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास भजन के लिए समय नहीं। तो कहते अच्छा ऐसा है, ऐसा करो, माँ है, माँ के पास जाओ और रो रो करके प्रार्थना करो माँ से। माँ सर्वसमर्थ है, माँ तुम्हारी व्यस्तता कम कर देगी। तुम माँ से प्रार्थना तो करो, माँ सब कर सकती है। लोग नहीं चाहते थे कि कहीं सही में न कम कर दे हमारी व्यस्तता माँ, फिर हमारी दुकान का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा। तो ये तो ऊपर ऊपर की बहानेबाजी थी कि भाई हमारा, उनकी तो असल में मनुष्य को लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम छोड़ के कम इम्पॉर्टेंट काम, जबकि शास्त्र क्या कहता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी उपयोगिता शरीर चलाने, जीवन चलाने, परिवार चलाने तक ही है। ये पैसा कमाना जो है वो आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। एक मनुष्य के अलावा सारी योनियों का काम बिना पैसे के चल रहा है। उनके भी बच्चे हो जाते हैं, वो भी अपने बच्चों को जो है जिंदा रहने लायक तरीके सिखा देते हैं, पूरा लाइफ साइकिल उसका भी पूरा होता है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको लगता है कि बिना पैसे के हमारा जीवन कैसे चलेगा। अरे भाई जीवन तो ऊपर वाले ने दिया है, ऊपर वाले चला रहा है, चलाएगा। पैसे से क्या मतलब है? इतने सारे प्राणी बिना पैसे के ही ठीक रहते हैं और तुमको तो बस पैसा, पैसा पैसा पैसा। ऐसा तुमने एक चीज में मूल्य बुद्धि रख दी है, जैसे कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सारे गुणों का केंद्र कांचन मनी हो गया, पैसा हो गया। संतों ने कहा नहीं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कितने, हाउ मच लैंड ए मैन नीड्स। टॉल्स्टॉय की कहानी आती है, उसने कहा दिन भर में जितना तुम दौड़ लोगे, घेरे में कवर कर लोगे, उतनी जमीन के तुमको दे दी जाएगी। और वो उसने सवेरे से, लेकिन सूरज उगने से दौड़ना शुरू, सूरज छिपने तक जितना घेरा तुम पूरा कर लोगे उतनी। और उसके बाद वो दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा, और लंबा घेरा और लंबा घेरा और लंबा घेरा, उसने उतनी ही आ जाएगी। और फिर जब देखा कि सूरज ढल रहा है तो और तेजी से दौड़ा, और तेज, न खाने को रुके ही ना। अंत में लगा घेरा बंद कर लेंगे तब तो उतना मिलेगा, घेरा बंद नहीं हो पाया तो नहीं मिलेगा। और घेरा बंद करते करते थोड़ा ही रह गया था, तब तक वो इतना फटीग से डिस्चार्ज हो गया कि वहीं गिर करके मर गया। और केवल 6 फुट जमीन में उसको दफना दिया गया। उसका था हाउ मच लैंड ए मैन नीड्स, केवल 6 फुट जमीन की ज़रूरत थी उसको। और उस घेरे को कवर करने, जमीन के लालच के चक्कर में ज़िंदगी तो कुछ यही है, दौड़ दौड़ के अरे भाई मिलेगा क्या? खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। इतना ज़्यादा एकोमोडेट करने की ज़रूरत है ही नहीं आदमी को। कहा कृति महोदधौ पतन कारणम फलम शाश्वतम। दूसरी चीज़ क्या है कि कर्म से जो भी प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा। इसका फल कभी शाश्वत नहीं होता कर्म का। पैसा कमाना बंद कर दीजिए तो पैसा कम होना शुरू हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा हो, भगवान ने पेंशन वगैरह सरकार ने शुरू कर दी है तो थोड़ा थोड़ा आता रहता है। नहीं तो अगर जो है आपने दुकान बंद करी तो रखा पैसा कहाँ तक खाएंगे? हैं? फलम आशा, जो कर्म से प्राप्त होता है, ये शरीर भी कर्म का ही परिणाम है। पिछले जन्मों के कर्मों के परिपाक से ये शरीर मिला है, तो कर्म से जो भी प्राप्त होता है ये भी काल में नष्ट हो जाएगा। ये हॉल जो है बना है, एक दिन बना है, एक दिन ये भी जर्जर हो जाएगा। सीमेंट जो है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, बिल्डिंगें
है जाती हैं, बहुत रिपेयर करके चलो 150 साल चल जाएगा, वैसे तो 75-80 साल ही बाइंडिंग कैपेसिटी हो। तो फलम अशाश्वतम, कर्म का फल हमेशा अनित्य होता है, शाश्वत, और आत्मा तो शाश्वत है। यानी हमको अगर शाश्वत प्रभु की, शाश्वत चेतन की, परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो वो कर्म से नहीं होगी। फलम अशाश्वतम और गति निरोधकम। गति क्या है? वेदांत कहता है गति है परमात्मा की तरफ बढ़ना, संसार की तरफ बढ़ना। फिर क्या होगा? दुर्गति। सदगति है परमात्मा की तरफ बढ़ना, और संसार में ही उलझते चले जाना, ये सदगति नहीं है, ये दुर्गति है, ये दुर्गति है। और जब तक हम परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक हम इसी दुर्गति हैं। कल भी हमने कहा था, बहुत तुलसीदास जी ने, तबले भी कुशल न जीव का, सपने वो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। और हम कामनाएं हमेशा संसार पाने की करते हैं। जिस दिन हम भगवान को पाने की कामना करेंगे तो वो कामना नहीं, जिज्ञासा हो जाएगी, वो भक्ति हो जाएगी, वो हमारी शरणागति हो जाएगी, वो हमारी तृप्ति का साधन हो जाएगी। तो कामना करनी भी है तो बड़ी चीज़ की कामना करो, बड़ी चीज़ परमात्मा है। एक संत थे तो वो जाते थे, तो एक सज्जन उनसे मिलने गए तो झट से उठे और उन्होंने उनके पैर छू लिए। तो उन्होंने कहा, महाराज ये क्या उल्टा करते हो, नरक में डालते हो, अरे हम तो आपके पास आए हैं, हम आपके चरण, आपने तो हमारे चरण छू लिए। उन्होंने कहा नहीं हमने ठीक छुआ। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि देखो हम तो छोटे आदमी हैं, क्योंकि हमने जो है कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ा और आपने भी कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ा। हमने तो परमात्मा को पाने के लिए संसार छोड़ा, लेकिन भाई आप तो बहुत बड़े त्यागी हैं, क्योंकि आपने संसार पाने के लिए परमात्मा को ही छोड़ दिया। तो बड़ी चीज़ का त्याग तो आपने किया, तो आदरणीय, जो बड़ा त्याग करता है वही तो आदरणीय होता है। आपने तो परमात्मा का ही त्याग कर दिया, इसलिए आप ज़्यादा आदरणीय हैं। तो शास्त्र क्या कहता है? देखो संसार संसार भर ठीक है, परमात्मा असली है। गति, अगर परमात्मा की ओर बढ़ना नहीं हुआ तो ये कर्म सांसारिक प्राप्ति का उद्देश्य रख के किया गया कर्म परमात्मा की तरफ बढ़ने में कई बार बाधा भी बनता है, उलझा लेता है। तीसरे श्लोक में कहते हैं ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम। कर्म करने की फिर टेक्निक क्या है, कर्म कर्मयोग कैसे बनता है, उसके विषय में ये बड़ा सुंदर श्लोक है, मानक श्लोक है, एकदम जैसे गीता जी के कर्मयोग को एक श्लोक में ही रमण महर्षि ने ट्रांसलेट करके रख दिया है। कहते हैं कर्म कैसे हो, तुम्हारी इच्छा जो है कर्म की प्रेरक न हो। अपनी इच्छा से कर्म मत करो, इच्छापरायण कर्म मत करो, प्रभु की इच्छा को देख करके कर्म करो। भगवान की तरफ बढ़ने की प्रेरणा से कर्म करो, भगवान को समर्पित कर्म करो, और अपनी इच्छा को शोक धाम तज काम, कामनाओं को थोड़ा विड्रॉ करो। अपनी कामना पूर्ति तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति है, कामनाओं की पूर्ति नहीं है। इसलिए तुम्हारे कर्म का उद्देश्य, तुम्हारी प्रेरणा भी भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, और फल भी परमात्मा को ही समर्पित होना चाहिए। जो फल मिलता है उसको भी परमात्मा को अर्पित कर दो, और परमात्मा की प्रसन्नता जिसमें होती हो वो कर्म करो। तुम्हारी इच्छा पूर्ति करके अपने मन को प्रसन्न करने के लिए जब तक तुम कर्म करते रहोगे तो ये मन न तो प्रसन्न हुआ है, ये थोड़ा सा तुम इसको अगर एक इच्छा पूरी करोगे, दूसरी इच्छा खड़ी होगी, फिर तीसरी खड़ी होगी, फिर 10वीं खड़ी होगी, और जीवन बीत जाएगा। ये कभी इच्छाएं करना बंद नहीं करेगा। इसलिए अपने मन को नो कहना सीखना बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना है। गुरुदेव कहते थे, नॉट टू डू व्हाट यू डिज़ायर टू डू इज़ फ्रीडम। स्वतंत्रता है क्या?
अपने मन को नहीं कहना सीखना, यही स्वतंत्रता है। नॉट टू डू व्हाट यू डिजायर टू डू इज फ्रीडम। मन तो इच्छाएं अनंत काल तक करता रहेगा। हमको चुप बैठो जरा, हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना है, तुम्हारी इच्छाओं को यानी इच्छा की गुलामी का जीवन नहीं जीना है, परमात्मा की गुलामी का जीवन जीना है। हमको इच्छाओं का दास बन करके जीवन नहीं जीना है, हमको भगवान दासो हम की वृत्ति से जीवन जीना। दासो हम, हनुमान जी ने यही तो किया, दासो हम। तो ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम, तब क्या होगा, इसका शुभ परिणाम क्या होगा कि चित्त शोधकम, बस यही इसका परिणाम है। चित्त शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और मुक्ति साधकम, आत्मबोध का साधन बन जाएगा। ये निर्मल पवित्र सात्विक चित्त आत्मा की तरफ बढ़ा करके आत्मा के बोध में दृढ़ स्थिति प्रदान करने का साधन बन जाएगा। आत्मस्थिति नहीं प्रदान कर देगा, उसके लिए भी आगे के योग आने वाले हैं। आत्मबोध के लिए अंत में ज्ञान योग आएगा, लेकिन कर्म योग आपके मन को शुद्ध कर देगा, चित्त को शुद्ध कर देगा, निर्मल पवित्र प्लेटफॉर्म बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जैसे अखंडानंद महाराज कहते थे, बंदूक की नली साफ करना और गोली चलाना दो अलग अलग बात है। तो बंदूक की नली साफ करने का काम, मन ही वो बंदूक की नली है जिसमें ज्ञान की गोली भर करके और हम अपने लक्ष्य का वेदन कर देंगे आत्मबोध के। तो ये जो है, ये चित्त शोधन है, ये नली साफ करने का काम जो है कर्मयोग कर देता है, और बाकी का काम जो है अब ध्यान योग, भक्ति योग और अंत में ज्ञान योग करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।